थ्योरी में तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट से आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, पॉइंट 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप। पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,1,-3, एंड पैरेलल टू द वेक्टर भी दिया हुआ है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर 6 i कैप प्लस 2 j कैप। पहला पूछा है वेक्टर फॉर्म, और ऐसे लेते हैं इसको, पैरेलल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप, पैरेलल टू। फर्स्ट है वेक्टर फॉर्म, सेकेंड दो फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म। देख लीजिए, ए आपका है वेक्टर फॉर्म, ए वाला जो है आर इक्वल टू ए पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ए जो है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। ये दोनों के फॉर्म में आपको लिखना है। आपको पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन वेक्टर भी गिवन है, जिसके पैरेलल वेक्टर भी आपको गिवन है। लिख लिख के बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लाइन के इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, आर वेक्टर आर प्लस, बार इज इक्वल टू ए यस प्लस लैम्डा बी बार। यस, बी वेक्टर, बी वेक्टर बार नहीं आप बोलेंगे, बार कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, या वेक्टर बोलना पड़ेगा। आर वेक्टर, तो देखिए आपका ए पॉइंट दिया हुआ है जो कि है 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप। ये है आपका वेक्टर फॉर्म है, पहला का आंसर है वेक्टर फॉर्म। और बी दिया हुआ है, बी क्या है, बी वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप। बेसिकली एक ऐसा लाइन का इक्वेशन इसका लिखना है जिसका एक पॉइंट गिवन है 2,1,-3, और जनरल पॉइंट एक्स को, और आपका दिया हुआ है बी वेक्टर, डायरेक्शन इसका ऐसे दिया हुआ है जो कि बी वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप, यही आपसे है। तो पहला का आंसर आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे ए क्या है, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा है कि लैम्डा लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, जो मर्जी है वो लिख सकते हैं, लैम्डा बोलना स्क्वायर बोलना पड़ेगा। डायरेक्शन वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा का क्या पूछा है, कार्टेशियन फॉर्म में, सी एफ। कार्टेशियन फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, x-x1 अपॉन a इज इक्वल टू y-y1 अपॉन b इज इक्वल टू z-z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन ए बी सी। काफी, तो x1 पॉइंट पता है, x1 क्या है, x-2, x-2 अपॉन a 3 i कैप का कोफिशिएंट,
इज इक्वल टू वन वाई माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड माइनस माइनस थ्री, सो प्लस थ्री अपॉन जीरो। जीरो। यस यस गुड, इक्वल टू लैम्डा। यही आपका दूसरा का आंसर हो गया। हाँ सर। बोर्ड में जो क्वेश्चन होगा इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको। ये देखे, अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो वो ज्यादा घुमाएंगे नहीं। जैसे कोई आपका इक्वेशन रेंडमली दिया होगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देख लीजिए। कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू कार्टेशियन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में आर वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि किस में दिया हुआ है, एक्स प्लस आई कैप, एस लिखा हुआ है, एस प्लस आई कैप वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि वेक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है, उसमें आपको रेंडमली दिया हुआ है। जे कैप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, टू एक्स प्लस वन के कैप। चलिए इसको कीजिए, पहले आपको पॉइंट पता कीजिए और डायरेक्शन ऐसे और लिख दीजिए कार्टेशियन फॉर्म में। सर हाउ डू डू इट सर? आपने किया? नहीं आ रहा सर, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो अच्छा, पहले देखिए एस बेसिकली क्या है, स्केलर है। तो जैसे आप आर वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख लेंगे इस तरह से। हाँ तो सर। लैम्डा लैम्डा की जगह पे यहाँ पे एस लिखा हुआ है, समझ गया? तो ए फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। पहले इसको ऐसे कर लीजिए, एस टाइम बी वेक्टर। तो ए पॉइंट बताएगा और ये पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन नहीं। तो आपको पॉइंट और डायरेक्शन पता होगा तो आप तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे। तो अभी तो रेंडमली ऐसे लिखा हुआ है, तो एस को एक साथ क्लब कीजिए। तो आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के माइनस के कैप। देखिए माइनस के कैप यहां से लिया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, आई कैप, यहाँ से दिख रहा है टू, टू जे कैप, जे का। और यहाँ से माइनस टू जे के का। कैप। यस, तो अब दिख रहा है ना कि ए है वेक्टर और ए बी वेक्टर है ना। हाँ पॉइंट, हाँ ये हाँ। बेसिकली पॉइंट है। पॉइंट क्या हो गया, हमें पॉइंट पता हो गया कि वन कोमा माइनस वन कोमा माइनस वन है। और डायरेक्शन भी पता हो गया कि डायरेक्शन क्या है, वन कोमा टू कोमा माइनस टू। तो क्या लिख देंगे आप इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स एक्स वन, यस, बाई ए वाई माइनस वन। वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये बेसिकली ए बी सी है, ए है, ए बी है, ए सी है, इसको हम लोग बोलते हैं ना। हाँ। लिख दीजिए, और पॉइंट एक्स वन ए है, एक्स ए एक्स वन है, ए वाई वन है और ए जेड वन है। सो एक्स माइनस वन अपॉन ए इज वन, वाई माइनस इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट एस लिख, जो कि एस है ना कांस्टेंट। प्लस टू। वाई प्लस टू वाई बाई। प्लस वाई माइनस टू ना, प्लस टू आएगा सर। हाँ अच्छा, प्लस वन, सॉरी प्लस वन, सर। वाई प्लस वन बाई टू बाई टू। इज इक्वल टू जेड माइन प्लस वन अपॉन माइनस टू टू। इज इक्वल टू एस। हो गया ना, हाँ सर। ये आपका आंसर हो गया ये।
इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं? इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर कोई पूछ देगा, जैसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? सो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का पूछेगा इक्वेशन, एक एक एक्स एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस लेट्स एक्स एक्सिस है, इसका आपसे इक्वेशन पूछा है, तो पॉइंट 0,0 लेते हैं, पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट 0,0,0, और डायरेक्शन क्या होता है एक्स एक्सिस का? डायरेक्शन ले लेते हैं, डायरेक्शन होगा आई कैप, जो कि इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1,0,0, 0. यस। तो आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर, पॉइंट क्या है? 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन 1 है ना, तो बेसिकली आई ना, लैम्डा टाइम्स आई कैप, यही आ गया आपका एक्स एक्सिस का। सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स जे वेक्टर, एक इसका ए एक्स एक्सिस का होगा और ये वाई एक्सिस का होगा, नहीं? सिमिलरली जेड एक्सिस का यहाँ पे के कैफ आ जाएगा। और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस 0/1 इक्वल टू वाई माइनस 0/0 इज इक्वल टू जेड माइनस 0/0, इसका 0 0 है ना, इज इक्वल टू लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म में ये एक्स एक्सिस का आ जाएगा, एक्स एक्सिस का। सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या लिख दीजिएगा? एक्स माइनस 0/0 इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1 इज इक्वल टू जेड माइनस 0/0 इज इक्वल टू लैम्डा, जेड एक्सिस वाई एक्सिस का। इसी तरह जेड एक्सिस का लिख लीजिएगा, X minus 0/0 is equal to Y minus 0/0 is equal to Z minus 0/1. जेड माइनस 0, यस जेड माइनस। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाएगा और आपको 2 पॉइंट गिवन होगा लाइन पे, तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू ए 2 पॉइंट, क्या है? पासिंग थ्रू ए 2 पॉइंट, टू लाइन पे का दो, लाइन पे जो जिससे लाइन पास कर रहा है उसका 2 पॉइंट गिवन होगा, तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, थ्रू ए 2 पॉइंट्स। जैसे आपको 2D में करते थे ना, 2D में अगर 2 पॉइंट पता होता था, x1 y1 x2 y2, तो आप इजिली लिख देते थे, कोई एक पॉइंट से लिख लेते थे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू ए से ए पॉइंट से लिखिए या बी से, कोई फर्क नहीं। स्लोप, स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसे लिखते थे 2D में, राइट? इक्वेशन हाँ ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे कोई भी लाइन है, एक ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉइंट ए वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं पहले, तो बी ए बी पॉइंट है बी वेक्टर। चलिए, दो हमें पॉइंट पता है, ए और बी हमें लिखना है, तो हमें क्या क्या वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए चाहिए? पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ये ना। तो पॉइंट आप ए से लिखिए या बी से लिखिए, पॉइंट ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ए वेक्टर लीजिए और बी वेक्टर लीजिए। अब डायरेक्शन क्या आएगा? डायरेक्शन आप दोनों ले सकते हैं, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, दोनों सेम ही है, कोई एक यूज कीजिए। जैसे अगर लेट सपोज मैंने लिखना चाहा ए ए बी वेक्टर लिखिए डायरेक्शन, और ए पॉइंट से लिखना चाहा, तो आर वेक्टर क्या लिखिएगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, राइट? लिखिएगा। और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर को क्या लिखिएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही आपका इक्वेशन आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। 2 पॉइंट पता होगा तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अगर आप बी पॉइंट से लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों सेम है।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप x1 को y1 से लिख देते हैं Yes. या x2। यस। और अगर आप ए भी नहीं ये चाहते हैं कि नहीं हम ए भी फैक्टर नहीं ले सकते बी ए फैक्टर, तो बी ए फैक्टर भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके। और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में x2 minus x1 by a, comma y2 minus y1 by b, comma z1 minus z2 by c. फिर से बोलिएगा। x2 minus x1 by a is equal to y2 minus y1 by b is equal नहीं to. नहीं, एक तो आपको वेरिएबल पढ़ लेना, आप x2 माइनस x1 ऊपर में बोल रहे हैं, x माइनस कोई एक पॉइंट लेंगे ना, x1 बाई x2 माइनस x1 डायरेक्ट से, जैसे देखिए यहाँ पे ए पॉइंट हम कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे, x1 कोमा y1 कोमा z1। कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा x1 कोमा y x कोमा y कोमा z लेते हैं। बी वेक्टर क्या होगा? x2 कोमा y2 कोमा z2 पॉइंट होगा, ठीक है। अब आपको लिखना है लाइन का इक्वेशन, तो किससे? ए पॉइंट से लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन, इसका डायरेक्शन क्या आएगा? ए बी, लेट्स सपोज ए बी, तो आप लिखेंगे ना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x होगा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। जैसे अगर आप ए बी फैक्टर लिखेंगे, ए बी फैक्टर तो यही लिखेंगे ना, x2 माइनस x1 आई कैप, x2 y माइनस y2 x1, minus y1. यस, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ से दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही आपका हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा कार्टेशियन फॉर्म में। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा एस कुछ भी। या फिर x1 माइनस x2, नीचे में जो x2 माइनस x1 लिखे हो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अगर सेकंड में से फर्स्ट को डिफरेंस कर रहे हैं तो सेकंड y2 में भी वही करेंगे, y2 माइनस y1, नहीं कि यहाँ पे x2 माइनस x1 कर दिया, यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दिया, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके। ऐसे इस पे रियल क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, डायरेक्शनल रेशियोज देखने का जरूरत नहीं है डायरेक्शन रेशियो इसमें। डायरेक्शन रेशियो जरूरत निकले, देयर इज नो नीड टू राइट डायरेक्शनल रेशियोज. यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस, ये तो डायरेक्शन रेशियो ही है ना। x2 माइनस x1 जो है बेसिकली क्या है? डायरेक्शन रेशियो ही है ना, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, या. जैसे अगर आप देखेंगे तो लैम्डा से आखिर तो मल्टीप्लाई है ना, अगर इक्वल टू तो लैम्डा है, तो डायरेक्शन रेशियो तो मल्टीपल्स होता है ना, लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 ऐसे है। बट एक अगर यूज करें तो x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, y2 माइनस y1। बेसिकली ये डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन है आपका। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point passing through points 2 comma minus 3 comma 4 and 4 comma minus 4 comma minus 5 in, पहला है वेक्टर फॉर्म, सेकेंड है आपका कार्टेशियन फॉर्म। लिख के बताइए। हाँ सर.
सो वेक्टर फॉर्म में तो 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप इंटू प्लस लैम्डा 2 i कैप माइनस j कैप माइनस 9 k कैप। यस, गुड। और कार्टेशियन फॉर्म में सेम हो जाएगा। आप कोई पॉइंट से इस पॉइंट से लिखे, राइट? पॉइंट ए ले लिए, पॉइंट आप लिए हैं 2, -3, 4, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आप शायद ए लिए हैं आप। इसको ए अगर बोले, इसको बी, तो आप ए बी लिए हैं, राइट? ए बी लिए हैं, ए बी वेक्टर, जो कि आ जाएगा आपका 4 - 2, दैट इज 2, और -4, सो -1 और -9 के लिए है ना। तो आर वेक्टर बेसिकली पहला का आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 i कैप -j कैप -9 k कैप। ये आया था ना? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में तो x-4/2 इज इक्वल टू y+3/-1 इज इक्वल टू z-4/-9। यस, यस, गुड, सही है। सिंपल है ना, x-2 अपॉन लिख देंगे 2 = y - y+3y -1 इज इक्वल टू z-4 अपॉन -9 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, चलिए। हाँ सर। अब अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, पहले भी एंगल बिटवीन टू लाइंस डिस्कस किया ना, बट वहां पे डिफरेंस था, राइट? यहाँ हाँ। पे एंगल बिटवीन, यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट? ये चीज बताया था ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम्म। तो सिमिलरली अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा, अभी तो आपको दिख रहा होगा कि वो डायरेक्शन को साइन के फॉर्म में लिखा हुआ था, राइट? L1 i कैप L2 ऐसे लिखा हुआ था, एल वेक्टर लाइन का। अगर लेट सपोज डायरेक्शन को साइन में नहीं लिख के वो वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा लाइन का इक्वेशन, तो आप कैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे अगर I think it's ए, A1 B1 C1 into नहीं A2 नहीं B2 नहीं C2। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। मैं इसके वेक्टर फॉर्म वाला का लाइन का निकालूंगा ना। जैसे वहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वो काटी, वहां पे डायरेक्शन को साइन में L1 L2 दिया हुआ था। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस तरह से कि ये L1 है और ये L2 है, इनके बीच की लेट सपोज थीटा एंगल है, ठीक है? और इसका जो डायरेक्शन है वो B1 है वेक्टर, राइट? और इसका जो डायरेक्शन है वो B2 वेक्टर है, B2। राइट? और पॉइंट जो पास करा है, तो L1 का जो इक्वेशन है आर वेक्टर, वो बेसिकली A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और L2 का जो इक्वेशन है L2 लाइन का, वो आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। ये आपका होगा इस तरह से वेक्टर फॉर्म में टू लाइन का इक्वेशन हो सकता है। A1 B1 A2 पॉइंट है और B1 B2 डायरेक्शन रेशियो है, तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो पॉइंट से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे मतलब है? डायरेक्शन, जो ए डायरेक्शन है, ए डायरेक्शन उससे। तो आप बेसिकली कॉस थीटा क्या लिखते थे? कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 .B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2, यही कहते थे ना, वेक्टर में बताया था। यही आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा एंगल होगा, थीटा निकल जाएगा कॉस थीटा अगर आ गया तो इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। B1 .B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। जैसे एक रियल एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय आर फैक्टर दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2 j कैप
माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आर वेक्टर गिवन है लाइन 2 का 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आपको एंगल बिटवीन पूछा है, बताइए करके थीटा का वैल्यू। नाइनटीन बाई 21। 19/21। 21। यस 19/21 गुड, सही है। कॉस इनवर्स 19/21, यही आपका आंसर आया होगा। नेक्स्ट है हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लाइन। जैसे इन जनरल आप लाइन पे इक्वेशन पॉइंट कैसे जूम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक Sir, जनरल is plane deleted? प्लेन नो, There? प्लेन तो है ना प्लेन। अच्छा आप बोर्ड का बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का। नहीं नहीं नहीं, मैं जेई का बात कर रही हूँ बिकॉज नहीं मैं नहीं, प्लेन इज नॉट रिलेटेड, प्लेन। सीबीएसई सीबीएसई में the deleted chapters are also deleted in JEE, so अच्छा अच्छा, प्लेन तो रिलेटेड नहीं है, एक मिनट सी, प्लेन रिलेटेड नहीं होगा। okay. इसमें तो प्लेन ही तो पढ़ना, तो प्लेन अगर डिलीट कर देगा तो फिर वो बचेगा क्या। सीरीज में deleted था, so like chemistry में भी बहुत whatever is deleted in chemistry is deleted for JEE also, so नहीं नहीं, वैसा लगता है कि वो बहुत सारे वैसे जो चैप्टर होते हैं एनालिसिस के बाद पता चलता है, जैसे कि मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग था वो डिलीट किया गया है, ताकि वो आउट ऑफ सिलेबस था बेसिकली। तो एनालिसिस के बाद पता चला कि नहीं इसको नहीं डालना चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि पढ़ना ही नहीं है बोर्ड में, कुछ में नहीं वो डाला जाता था पहले हाँ जे। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी डिलीटेड है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ नहीं, जेई एडवांस से रिलेटेड नहीं है, जेई मेन से रिलेटेड है। अच्छा। जेई एडवांस से रिलेट नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, 4 पॉइंट का भी है आपका उसमें, वो रिलेटेड नहीं है। अच्छा ओके। फाइंड, जैसे आपको इन जनरल लाइन पे पॉइंट्स जूम करना होगा तो कैसे करेंगे, ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेन लाइन। जैसे
कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन होगा तो इन जनरल आप पॉइंट कैसे जूम करेंगे वो, जैसे लेट्स सपोज x+3/3 इक्वल टू y-1/5 इज इक्वल टू z+3/2 है, इज इक्वल टू आप ए गिवन है लाइन। तो आप इन जनरल कैसे जूम करेंगे पॉइंट लाइन पे, कोई लाइन का इक्वेशन है तो इज इक्वल टू आप लैम्डा एस कुछ से भी जूम कर लीजिए, राइट। इसको लेट सपोज इज इक्वल टू लैम्डा है, तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3λ-3, y इज इक्वल टू 5λ+1, z इज इक्वल टू 2λ-3। क्लियर है। मैं बस इक्वेट किया x+3/3 इज इक्वल टू लैम्डा, y-1/5 इज इक्वल टू लैम्डा, और y z+3/2 इज इक्वल टू लैम्डा। सब लोग यहाँ से x y z मांगेंगे, तो ये हमारा होगा पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन द लाइन। समझ गए, क्लियर है। जैसे ये कोई हाँ लाइन सर। है तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट होगा 3λ-3, 5λ+1, लैम्डा क्या है, वेरिएबल है, 4λ-2λ ना, 2λ-3, ये आपका जनरल पॉइंट है लाइन पे। लेट्स सपोज वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगा, ऐसा हो सकता है ना कि वेक्टर फॉर्म में होगा आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस लैम्डा टाइम्स 2 i कैफ माइनस 3 j कैफ प्लस 4 k कैफ, इस तरह से है। तो आप क्या एज्यूम करेंगे, जनरल पॉइंट 1+2λ, यहाँ से दिख रहा है वह आई को y के साथ लग दीजिए, तो 1+2λ पॉइंट, जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट 1-3 लैम्डा, 1-3 लैम्डा, और यहाँ पे तो के कैप नहीं है तो 0, और 0+4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा, ये आपका जनरल पॉइंट हो जाएगा लाइन पे, नहीं ये, जो कि जनरल पॉइंट हो जाएगा 1+2λ, 1-3 लैम्डा, 4 लैम्डा। क्लियर है शमिता, ये क्लियर है। हाँ ओके, can you कोऑर्डिनेट, scroll up? यस, So we ठीक है, have to just equate to lambda, that's it, right? यस यस। देखिए यहाँ पे क्या किया, आई कैप 5 के साथ कर लेंगे तो आई कैप कॉमन लिया तो 1+2λ यहाँ पे बना, तो 1+2λ वो जनरल पॉइंट है, राइट, आई कैप के लिए। और सिमिलरली जे कैप कॉमन लिया तो 1-3λ, वेक्टर। और सिमिलरली के कैप कॉमन लिया तो 1+0 है ना, के कैप तो है नहीं पॉइंट में, तो 0+4 आ गया, तो 4λ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि क्या है जनरल पॉइंट, 1+2λ, 1-3λ और 4λ। क्लियर है। हाँ सर। लैम्डा क्या है, वेरिएबल है, लैम्डा को वेरिएबल है, वेरिएबल। कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। यार अरे मेरी बात ही कहाँ है, आज तो मेरे माइक में तो और बस हो गया था, फिर आता था ना उससे आधे से बात L1 लाइन है, नहीं आधे से ना आज का, जिसका डायरेक्शन रेशियो B1 डायरेक्शन है, L2 है डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन उसका B2 है। तो टू लाइन पैरेलल, L1 पैरेलल L2 होगा कैसे, जैसे आर वेक्टर गिवन होगा एक लाइन का L1 का, वो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो दो लाइन पैरेलल कब होगा, L1 L2, इफ अगर B1 डायरेक्शन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, डायरेक्शन B1 वेक्टर B2 वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, तो हम बोल रहे हैं कि दैट्स फॉर L1 इज पैरेलल टू L2। L1 जो लाइन है वो L2 के पैरेलल है, डायरेक्शन अगर पैरेलल हो गया तो लाइन भी पैरेलल होगा। मतलब है कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर पैरेलल होगा तो
लाइन भी पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर कब होगा सविता? And the lines are 90 degrees. यस 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर, यस। सो मतलब B1 और B2 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, राइट। 90. यस, ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। So cos theta is 0. यस, सो B1 इज परपेंडिकुलर टू B2, देन लाइन L1 जो होगा वो L2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे वो L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा जब B1 परपेंडिकुलर टू B2। अगर B1 B2 का ऐसे बोल सकते हैं कि B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगा, नहीं परपेंडिकुलर होता है तो डॉट तो जीरो होता है, तो B1 डॉट B2 जीरो होगा तो परपेंडिकुलर लाइन होगा। पैरेलल कब होगा? जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, राइट। पैरेलल में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि थीटा क्या है? साइन थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो। क्लियर है शमिता? हाँ सर. देखिए जैसे इसी टॉपिक पे क्वेश्चन देते हैं, अभी जो किया जनरल पॉइंट करना और परपेंडिकुलर लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू बताना है, सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइन का इक्वेशन है x-5/5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 - y अपॉन 5। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या लाइन का इक्वेशन? अभी जो लिखा 2 - y, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा -1। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक्चुअल में होना क्या था, चाहिए था जेड माइनस होना चाहिए था, तो आप बना लीजिएगा x/1 इज इक्वल टू 2y+1। देखिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1 - z/-3। चलिए दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब B1 डॉट B2 जीरो करना है। आप कीजिए। B1 क्या होता है? नीचे वाला जो कॉफिशिएंट है। पहले तो लाइन जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, उसके बाद B1 डॉट B2 जीरो हो जाएगा, तो आपका लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। So इस लाइंस को इक्वेट करना है ना? क्या? नहीं लाइन. नहीं, आपको क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फ्लोइंग लाइंस परपेंडिकुलर। दोनों लाइन जो ए लाइन है L1 L2 वो परपेंडिकुलर कब होगा? जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये जीरो. B1, यस, तो आप B1 और B2 देख लीजिए, उसका डॉट जीरो कर दीजिए, वहां से लैम्डा मिल जाएगा। नीचे वाला होता है ना B1, ये जो है। तो अभी देखिए जो भी लाइन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? इस तरह से x-x1 ए स्टैंडर्ड फॉर्म है। x-x1 इस तरह से होना चाहिए, नहीं इस तरह से होना चाहिए। अभी उस तरह से नहीं लिखा हुआ एक्चुअल में। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए ना, x-x1/a, y-1/b, और ए बी सी क्या होता है? डायरेक्शन, जो कि उसको बोलते हैं वेव। तो वो तो अभी नहीं लिखा हुआ है, उसको पहले कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए यार 2 - 1 है, कायदे से होना चाहिए था y-समथिंग, जेड 1 - z है, z-समथिंग होना चाहिए था।
Shamita, are you doing? हाँ सर। कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैं कह रहा हूँ जो आपने उसका ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो नाम डाल दिया आपने मेरा। अरे तो सर एक ग्रुप बना दीजिए ना। अरे सर तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दीजिए ना, हम लोग कौन कौन है। अच्छा 4 लोग हैं। हाँ तो ठीक है सर एक ग्रुप बना दीजिए ना। हाँ तो ज्यादा सही रहेगा, वही मुझे भी एक दोस्त से भी वो पता मैं पूछने के लिए ट्राई किया तो उसने बताया कुछ केस स्टडी वाला आता है, मैंने कहा अभी तो हमारे को कुछ पता ही नहीं चला, तो मैंने कहा आपसे बात करूं। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसमें अपडेट कर दी ताकि थोड़ा सा कुछ होता रहे उसमें। जी जी। हाँ सर बना दीजिए, फिर देखते हैं उसमें क्या करते हैं ना सर। ठीक ओके थैंक यू सर थैंक यू। हम्म। हाँ। तेरे पास हो गया? समिता, आंसर आया? आई एम ट्राइंग सर, 1 सेकेंड। Okay, try. ठीक ठीक। सर आई गॉट 15/9। 15/9, थिंक 15/9 तो आई थिंक आंसर नहीं होगा, आपने कुछ मिस्टेक किया है, पर देख लेते हैं। So first I found I wrote it in vector form and then I got B bar। दोनों बी का B वेक्टर। bar। हाँ B नहीं नहीं, bar। आपको यस, हाँ उसके लेकिन बाद I did dot product and equated it to 0। यस, तो आपने ये किया, एक तो है ठीक है, +2, यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो y-2 अपॉन -5 हो जाएगा। बेसिकली माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो y-2 अपॉन -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो z-1 अपॉन 1 बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन 1 दिख रहा है, लाइन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए, हाँ तो सर। तो आपको डायरेक्शन B1 मिल गया। B1 वेक्टर क्या आ गया? 5 लैम्डा बाई +2 i कैप -5 j कैप प्लस k कैप, राइट? अब इसको देखिए, इसको देखिए। आई गॉट इट एलर, हाँ। x/1, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से 2 को कॉमन ले लेते हैं, टू को नहीं, 2 डिवाइड करना है। से, हाँ 2 से डिवाइड कर देते तो y+1/2 और 2 लैम्डा बन जाएगा, राइट? हाँ ऊपर नीचे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो z-1/3 बन जाएगा नाउ। अब दिख रहा है कि B2 वेक्टर जो है वो बेसिकली i कैप +2 लैम्डा j कैप +3 k कैप है। तो परपेंडिकुलर है, इट मीन्स की B1 डॉट B2 जीरो होगा। तो B1 डॉट B2 कितना आ जाएगा? 5 0। लैम्डा +2 और -10 और आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो आपका आ गया 5 लैम्डा प्लस -5 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1। आपने कहीं कहाँ मिस्टेक किया था, नोटिस किया? हाँ सर आई गॉट इट। 1 सेकेंड सर, वेट, लेट मी सी वेयर आई गॉट मिस्टेक। ब्रैकेट। हाँ सर आई गॉट इट। ओके, इसी सेम
टॉपिक पे देखिए जेई एडवांस 2018 का कितना इजी सवाल है। जेई एडवांस 2018 का लिख रहा हूँ। कंसीडर लाइंस, टू लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में। L1 जो है वो x+1/3 इज इक्वल टू y+2/1 इज इक्वल टू z+1/2 है। L2 जो है वो है x-2/1 इज इक्वल टू y+2/2 इज इक्वल टू z-3/5। बोला गया है द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। आपको ऐसा वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर, जो कि L1 का भी परपेंडिकुलर हो और L2 का। आपका ऑप्शन गिवन है -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप बाय √99। बी ऑप्शन है आपका -i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप बाय 5√3। सी ऑप्शन है -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√3। डी ऑप्शन है 7i कैप -7j कैप -k कैप अपॉन √99। सविता, ऐसा वेक्टर बताना होता है अगर कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर बी, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का क्रॉस ही होता है ना, जो कि दोनों का परपेंडिकुलर होता है। कोई ऐसा वेक्टर बताना है जो कि ए का भी परपेंडिकुलर है और बी का, दोनों का। तो ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर, वो दोनों का परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या बोला गया है कि L1 और L2 का ऐसा वेक्टर बताना है जो L1 का भी परपेंडिकुलर हो और L2 का। इट मीन्स कि हमसे पूछा जा रहा है L1 क्रॉस L2 का वेक्टर का, और उसका L1 क्रॉस L2 आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको फाइंड करके आंसर बताइए। हाँ सर। ये जेई एडवांस 2018 में पूछा गया था, काफी इजी। सो बी बार का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है हाँ क्या? हाँ, यस यस, बी बार का, वी वेक्टर का। यहाँ पे बार नहीं बोलते, वेक्टर बोलते हैं। बार वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते हैं ना। हाँ बी सर। बार, यस। बेसिकली कॉन्जुगेट वहां पे होता है ना, कॉन्जुगेट इज इमेज बेसिकली, वाई एक्स एक्सिस के अबाउट। B1 वेक्टर B2 वेक्टर का क्रॉस ही होगा ना, जो कि परपेंडिकुलर दोनों का। परपेंडिकुलर है। यस, B1 क्रॉस B2 पूछ रहा है बेसिकली। B1 क्रॉस B2 आ गया, उसी का यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वही आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर बोल रहा है कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर बताना है, दोनों वेक्टर का, तो जो कि ए वेक्टर, लेट्स सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताना, तो ए क्रॉस बी जो ही होगा जो दोनों का परपेंडिकुलर होगा।
समिता आंसर आया? कर रही हूँ सर। ओके। सर इज इट बी? बी। यस, बी इज करेक्ट। गुड, बी सही है। चल तो नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह। हाँ